आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम रोशनी है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज इस पावन अवसर पर अपने विचार आप सबके सामने रखने का मुझे अपार गर्व हो रहा है। आज का दिन सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक ताकत और आत्मा का उत्सव है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया और स्वयं को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। गणतंत्र का असली अर्थ है जनता का शासन, जहां सत्ता का आधार केवल किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता में होता है। संविधान की हर धारा में स्वतंत्रता की गूंज है और हर पंक्ति में बलिदानों की महान कहानी छुपी है। इसी संविधान ने हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार प्रदान किए और यही हमारी ताकत है। लेकिन संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं, यह हमें कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, क्योंकि एक शक्तिशाली राष्ट्र केवल अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि कर्तव्यों को निभाने से ही बनता है। आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन भारत की असली ताकत उसकी प्रगति में नहीं, उसके संस्कारों और मूल्यों में छिपी है। हम वह देश हैं जहां विविधता में भी एकता है, जहां संस्कृतियां अलग होते हुए भी दिल एक साथ धड़कते हैं। यदि सभ्यता की जड़ें मजबूत हो तो राष्ट्र का भविष्य भी उज्जवल होता है। भारत इसी संतुलन का श्रेष्ठ उदाहरण है। आज हम सभी का यह दायित्व है कि हम केवल तिरंगा फहराकर ही नहीं, बल्कि अपने आचरण और कर्मों से भी देश का सम्मान बढ़ाएं। ईमानदारी, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण, यही है असली देशभक्ति। देश को आगे बढ़ाने के लिए हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है, चाहे वह विद्यार्थी हो या समाज का कोई भी सदस्य। देश की दिशा बदलनी हो तो सोच बदलनी होगी, क्योंकि हथियार नहीं, चरित्र और संकल्प ही इतिहास रचते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, भारत केवल हमारा देश नहीं, यह हमारी पहचान, हमारी जिम्मेदारी और हमारा गौरव है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी यह संकल्प ले कि हम संविधान के मूल्यों को अपने जीवन में पूरी निष्ठा और जोश के साथ अपनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।